चलिए अब हम एडिशन के कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते हैं। अभी हम सीख रहे हैं डायरेक्ट एडिशन इन वन लाइन, मतलब कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें आपको इस तरह से लाइन से नंबर्स लिखे हुए मिलेंगे। वो अलग अलग वेराइटी के हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेम सीक्वेंस है, सेम सीक्वेंस मीन्स नंबर ऑफ डिजिट्स हर एक में आपको सेम मिल रहा है, या फिर रेंडम सीक्वेंस जिसमें आपको अलग अलग डिजिट्स मिल रहे हैं, डेसिमल सीक्वेंस, या फिर मिक्स्ड जिसमें डेसिमल नंबर्स और होल नंबर्स के मिक्स क्वेश्चंस हमको मिल रहे हैं। पर अभी तक हमारी अप्रोच ये रहती है कि अगर हमको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो हम क्या करेंगे कि इसको एक के नीचे एक इन नंबर्स को, सारे नंबर्स को लिखेंगे, फिर लाइन खींचेंगे, फिर ऐड करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, देन विल कम टू द आंसर एंड इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो अब हम क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, हमें इस क्वेश्चन को देखना है और यहाँ पे हमें आंसर डायरेक्ट लिखना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट, यानी जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स हैं हमको उनको सबसे पहले ऐड करना है, उसके बाद हम टुवर्ड्स राइट मूव करते जाएंगे। क्लियर है? यह है हमारी स्टेप 1 जो हमको ध्यान रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपको इनको नंबरिंग करना है, जितने डिजिट्स है उस हिसाब से आपको नंबर करना है और हमें रिवर्स ऑर्डर में नंबर करना है, ताकि आपको हमेशा पता रहे कि मुझे अब किस लास्ट डिजिट तक जाना है। जैसे यहाँ पे 3 डिजिट्स एट द मोस्ट आपको दिख रहे हैं, सब में 3 डिजिट्स हैं। सो स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड डिजिट। थर्ड डिजिट मतलब लेफ्ट मोस्ट डिजिट। तो थर्ड डिजिट जितने भी आपको दिख रहे हैं आपको उनको ऐड करना है। जैसे 7, 5, 12 और 2, 14। सो आप डायरेक्ट यहां पे लिख दीजिए ऐसा 14। ध्यान रहे, फर्स्ट आंसर सीधा लिखना है, बाकी सारे आंसर्स हमको डायगोनली लिखना है। मतलब अगर 2 डिजिट का है तो इस तरीके से लिखना है, सिंगल डिजिट है तो यहीं आएगा, और अगर 2 डिजिट है तो यहां आएगा, और 3 डिजिट्स हो तो ऐसे ऐसे और फिर अगले डिजिट की तरफ मूव करेंगे। खैर यहां पे आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 3 डिजिट के आंसर मिले, वो सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के केसेस में मिलते हैं। तो यहां पे हमको ये देखना है कि थर्ड डिजिट जो है, जैसे यहाँ 2, 5 और 7, इनको ऐड करना है, यहां पे आंसर लिखना है। ठीक है? आप चाहो तो शुरुआत में प्रैक्टिस करने के लिए डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, 2, 5, 7, 7, 14 नंबर्स को काट दे, ताकि आपको याद रहे कि हमें किस तरीके से ऐड करना है। लेकिन फाइनली आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि अब आजकल क्या होता है, ऑनलाइन एग्जाम होती है तो स्क्रीन पे नंबर्स लिखे हुए रहते हैं। ठीक है? तो आप स्क्रीन पे जाके तो कट लगा नहीं सकते। तो जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं हो रही है, आप कॉपी पे प्रैक्टिस करते समय इस तरीके से शुरुआत में प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, एट द एंड हमको सिर्फ नंबर्स को देखना है और यहां पे हमको उसके आंसर लिखना है। ठीक है? तो यहां पे ये थर्ड डिजिट हमने ऐड किया। अब हम सेकंड डिजिट पे आते हैं, तो 5, 8, 13, 9, 22। अब 22 2 डिजिट का नंबर है तो हमें उसको ऐसे लिखना है, 22। क्लियर? And now the last digit is 3, 10, 16. So you write it like this and your answer is 1636. This is your answer. ध्यान हमको ये रखना है कि हमको थर्ड को थर्ड से, सेकंड को सेकंड से, और फर्स्ट को, मतलब फर्स्ट बोले तो यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से ऐड करना है। आंसर पहला पूरा आएगा, बाकी सारे डायगोनली आएंगे, और अगर सिंगल डिजिट है तो सिर्फ ऊपर आएगा। क्लियर? अब रैंडम सीक्वेंस, ये तब जब सारे डिजिट्स एक जैसे, लेकिन जब अगर रैंडम सीक्वेंस हो, यानी हमें कहीं पे 2 डिजिट मिल रहे हैं, कहीं पे 3 मिल रहे हैं और कहीं पे 4 मिल रहे हैं, तो अगर आप फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से करोगे तो गलत आएगा, क्योंकि यहाँ पे 10th प्लेस हाईएस्ट है, यहाँ 100th प्लेस हाईएस्ट है और यहाँ 1000 प्लेस हाईएस्ट है। इन दैट केस फिर हम कैसे करें? तो आपको मूव करना है, हाईएस्ट डिजिट किसके पास है? हाईएस्ट डिजिट इसके पास है 4 डिजिट। इसका मतलब आप 4th डिजिट से शुरू करिए, यानी जिन जिन के पास 4th डिजिट है उनको प्लस करो। अब इस सवाल में कहीं भी 4th डिजिट इसके अलावा और किसी के पास नहीं है, तो सीधी सी बात है, आप इसको यहां पे मूव कर दो, क्योंकि इसमें जोड़ने के लिए कोई नंबर ही नहीं हमारे पास। अब थर्ड डिजिट की बात करेंगे तो थर्ड डिजिट इन दो के पास है, तो इन दोनों को आप प्लस कर लो, 7 और 2, 9। सेकेंड डिजिट सभी के पास है, 8 और 8 16 और 7 23, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 23। और फोर्थ डिजिट भी सबके पास है, 9 और 4 30। सो यू राइट इट लाइक दिस एंड माय क्वेश्चन आंसर इज 6143। ठीक है? ये पढ़ना हमको आना चाहिए, ये सबसे की फैक्टर है कि यहां से आंसर कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है।
यहाँ पे अगर कैरी फॉरवर्ड आपको मिल रहा है जैसे लाइक 9 और 2 11 है, तो फिर क्या करेंगे सर, इन दैट केस आप इसको एज अ होल लो पूरा। ये हो गया आपका 61, इसको पूरा ले लो आप, दिस इज 43, सो 61 43 इज योर आंसर। क्लियर? अब डेसिमल सीक्वेंस के केस में क्या करेंगे, यहां पे हमारे पास में डेसिमल से पहले भी नंबर्स है, डेसिमल के बाद भी नंबर्स है, प्लस रैंडम सीक्वेंस है, मतलब कि एक डिजिट है, यहां डेसिमल के आगे 2 है, यहां पे 3 डिजिट है। अब क्या करेंगे, वैसे ही करना है जैसे हमने पहले किया था, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद। तो डेसिमल के पहले हमारे पास हाईएस्ट डिजिट आ रहे हैं 3, तो थर्ड प्लेस हमारे पास में हाईएस्ट रहेगी, तो थर्ड प्लेस में एक ही नंबर है हमारे पास, लिख दीजिए यहां पे 2। सेकेंड प्लेस के लिए हमारे पास है 4 और 1 5 बस, तो यहां पे आप सेकेंड प्लेस लिख लीजिए। फर्स्ट प्लेस के लिए 3 और 8 11 और 5 16, तो यू राइट 16 लाइक दिस। यहां पे हमने डेसिमल बना दिया। अब डेसिमल के बाद वैसे मूव करो जैसे अभी तक आ रहे थे, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। तो फर्स्ट डेसिमल सभी को मिले पास है 4 3 7 और 8 15। अब देखिए लिखेंगे कैसे, 15 में बीच में पॉइंट भी आ रहा है, कोई बात नहीं, आप पॉइंट के बाद डिजिट लिख लीजिए, डायगोनली लिखेंगे तो एक पॉइंट के बाद आएगा, एक पॉइंट के बाद पहले डिजिट के नीचे आएगा, तो आपने इसे ऐसे लिख दिया 15। सेकेंड डिजिट देखिए 4 2 और 2 4 और 7 11, ये 11 हो गया। लास्ट डिजिट देखते हैं, 4 इधर है 6 इधर है, ये हो गया 10। और फोर्थ डिजिट डेसिमल के बाद सिर्फ इसके पास है, तो इसको ऐसा कैसा फॉरवर्ड कर दिया। नाउ योर आंसर इज 267.6204। देखिए हमने डायरेक्ट आंसर लिखा है। अभी तक मैं आपको यह बताता आया हूं कि आप यहां पे नंबर को काट लीजिए और यहां पे सीधा आंसर लिख लीजिए, लेकिन आपको फाइनली ये नहीं करना है, क्योंकि अगर हम कंप्यूटर स्क्रीन पे इस टाइप का कोई क्वेश्चन देखते हैं तो आप वहां पर तो कुछ कर नहीं सकते, काट नहीं सकते सवाल को। इसलिए अब हम जो ये क्वेश्चन करेंगे इसको मेंटली करेंगे, सीधा यहाँ पे आंसर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डेसिमल नहीं है, मतलब डेसिमल के आगे हाईएस्ट डिजिट 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ पर 3 है। तो अभी हम डेसिमल के पहले वाले डिजिट्स को देखते हैं। तो क्योंकि 4 डिजिट्स यहाँ पर है, तो फोर्थ डिजिट कॉपी करते हैं और किसी के पास नहीं है, सो आंसर इज 6। फोर्थ डिजिट मैंने शिफ्ट कर लिया। अब थर्ड डिजिट किसके पास है, इसके पास है 8, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर है 4, 8 और 4 12। सेकेंड डिजिट देखते हैं, यहां पर है 4 और 3 7 और 8 15। फर्स्ट डिजिट 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10। ये हमने डेसिमल के पहले किया। अब उसके बाद डेसिमल आ गया तो हमने डेसिमल लगा दिया। अब डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट इसके पास तो है नहीं, इधर है 4, इधर 0, उधर कुछ नहीं, तो इसका मतलब 4 और 0 मिलके बना 4। सेकेंड डेसिमल इसके पास है 7 0, ये 7 मैंने शिफ्ट कर दिया। थर्ड और फोर्थ डेसिमल सिर्फ इसी के पास है, तो ऐसा कैसा 48 शिफ्ट कर दीजिए। क्वेश्चन इज सॉल्व। देखिए बगैर हमने क्वेश्चन को डिस्टर्ब किए सीधा 1 स्टेप में आंसर लिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप डेसिमल के पहले के डिजिट्स काउंट करें, डेसिमल के बाद के डिजिट काउंट करें, हाईएस्ट डिजिट जिस नंबर के पास हो वहां से शुरू करें और उसके लेवल का फोर्थ डिजिट इसके पास है तो फोर्थ डिजिट अगर किसी और के पास है तो उसको ऐड करके यहां लिखें, अदरवाइज ऐसा कैसा कॉपी कर दें। फिर थर्ड डेसिमल पे जाए, थर्ड डिजिट पे, थर्ड डिजिट जिन जिन के पास है उनको ऐड करके फिर यहां लिखते। फिर सेकेंड डिजिट चेक करिए किन किन के पास है, उनको ऐड करिए, यहां पे लिख दीजिए। फिर यूनिट डिजिट इस जिन जिन के पास है वो ऐड करेंगे, यहां लिखेंगे, फिर डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल के बाद रिवर्स चलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट डिजिट जिन जिन के पास है उनको ऐड करो, यहां लिखो कि सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट एंड फोर्थ डिजिट। दिस वे यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट एडिशन इन वन लाइन, इन वन स्टेप, जस्ट बाय लुकिंग एट द नंबर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आप रैंडमली बनाइए, उनकी आप डायरेक्ट देखकर उनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए और आंसर्स को आप कैलकुलेटर पे चेक कीजिए। आई एम श्योर 5 से 10 क्वेश्चन करने के बाद यू विल बी यूज्ड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दिस वे। और ये अगर आपको अच्छे से आ गया, क्योंकि ये यू यूज्ड टू गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन एग्जाम्स आल्सो,
तो ये क्वेश्चंस को जस्ट देख के और सीधे आंसर लाना, इट्स अ हैंडी मेथड. So see you in the next video with some more tricks about addition.